जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। आज का यह वीडियो माँ के उन भक्तों के लिए विशेष तौर पर सामने आ रहा है जो भक्ति और साधना तो करते हैं, लेकिन साथ ही विभिन्न तरह के कष्टों में भी घिरे रहते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि वह ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं, दिन रात भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं, इसके बाद भी दुख और कष्ट उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ते? आखिर क्या कारण है कि उनके जीवन में दुख और कष्ट कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहे हैं? इसलिए इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से देखें और सुनें, जिससे आपको अपने जीवन की धारणा बदलने और कष्टों से मुक्ति पाने में आसानी हो जाएगी। तो माँ की आज्ञा से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान जिसे भी चुनते हैं, जिस पर भी अपनी कृपा बरसाते हैं, उन्हें कुछ विशेष प्रकार के कष्ट अवश्य देते हैं, परंतु ये कष्ट उनके जीवन को कठिन बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हुए प्रभु की कृपा तक पहुंचने के लिए होते हैं। अपने जीवन में आपने अवश्य ही देखा होगा कि जो लोग दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं और हर क्षण दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हीं लोगों के जीवन में सबसे अधिक दुख आता है। उनके जीवन में लगातार एक के बाद एक समस्याएं पैदा होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि ईश्वर है तो वह ऐसे नेकदिल और सच्चे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करता है? तो आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं, वह सुनकर आपकी धारणा और सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। माँ काली के अनुसार इन बातों के पीछे एक ऐसी सच्चाई है जिसे संसार के अधिकांश लोग नहीं जानते। माँ काली कहती है कि जिसे भगवान सच में अपना बना लेते हैं, जिस पर अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं, उन्हें कुछ विशेष प्रकार के कष्ट अवश्य देते हैं, परंतु ये कष्ट उन लोगों के लिए दंड नहीं होते, बल्कि ये कष्ट उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई होते हैं। परंतु ऐसा होता कैसे है? इसका रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और सुनें, ताकि समस्याओं और कष्टों के प्रति आपकी धारणा हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए अब मूल विषय पर बात करते हैं। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि भगवान का चुना हुआ इंसान आखिर होता कौन है। माँ काली कहती है कि इस संसार में करोड़ों अरबों लोग हैं, सभी को भगवान ने ही बनाया है, यानी सभी भगवान के ही बनाए हुए हैं और भगवान की ही संतान है। फिर भी आखिर क्या कारण है कि ईश्वर की दृष्टि में हर व्यक्ति एक समान नहीं होता? आइए एक माँ और उसके बच्चों के उदाहरण से इस बात को समझते हैं। जैसे एक माँ के कई बच्चे होते हैं, फिर भी उनमें से कोई एक बच्चा माँ के सबसे अधिक करीब होता है। आखिर क्यों? इसका कारण यह है कि वह बच्चा माँ के हर वाक्य को माँ की आज्ञा और माँ का आदेश समझकर उसका पालन करता है। इसके लिए भले ही उस बच्चे को कष्ट उठाना पड़े, फिर भी वह हर कष्ट झेल कर भी माँ की बातों को मानता है और माँ के अनुसार ही हर कदम उठाता है। यही कारण है कि माँ उस बच्चे को सबसे अधिक तराशती है, सबसे कठिन कार्य सिखाती है, कड़ी मेहनत सिखाती है और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करती है। इसलिए उस माँ की ओर से उस बच्चे को शुरुआत में दिया गया कष्ट उसके लिए दंड नहीं, बल्कि एक पुरस्कार साबित होता है। माँ काली कहती है कि ईश्वर भी अपने प्रिय भक्त के साथ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जिस भक्त के हृदय में ईश्वर को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और अच्छाई दिखाई देती है,
उसे वह अपनी ओर खींचते हैं और उस भक्त को हर प्रकार से दोष रहित बनाने के लिए उसे कष्टों से भरे मार्ग पर चलाते हैं। ईश्वर के उस प्रिय भक्त को यह मार्ग कठिन तो अवश्य लगता है, परंतु यही मार्ग उसे सीधे ईश्वर के चरणों तक लेकर जाता है। मां काली के अनुसार ईश्वर अपने भक्त को वह नहीं देते जिसकी लालसा उस भक्त के मन में होती है, बल्कि ईश्वर उसे वह देते हैं जो उसे दोष रहित बनाकर उनके चरणों तक लाने के लिए सबसे उपयुक्त और आवश्यक होता है। भगवान उन सांसारिक माता पिता की तरह व्यवहार नहीं करते जो अपने बच्चों की खुशी के लिए उन्हें केवल खिलौने और मिठाई देते हैं। भगवान तो ऐसे समझदार माता पिता की भूमिका निभाते हैं जो बच्चों यानी उनके भक्तों को संसार में सही तरीके से जीने और अंत में उनके चरणों तक लाने का रास्ता तैयार करता है। परंतु संसार में सही तरीके से जीने और अंत में ईश्वर के चरणों तक जाने का मार्ग तैयार करने के लिए आखिर ईश्वर करते क्या हैं? इसके लिए ईश्वर अपने प्रिय भक्त को कठिन परीक्षाओं में डालकर, तरह तरह के कष्ट देकर, अलग अलग तरीके से तपाकर, पूरी तरह तोड़कर और फिर नए सिरे से बनाने जैसा कार्य करते हैं। लेकिन ईश्वर इन सब की शुरुआत आखिर करते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ईश्वर की तरफ से दिए गए उस कष्ट के बारे में जो संभव है कि आप भी वर्तमान में झेल रहे हों। इसलिए इस कष्ट के बारे में पूरे ध्यान से सुनिए। यह कष्ट है अकेलापन, यानी अकेलेपन का कष्ट। अब आपको लग सकता है कि यह कष्ट तो लगभग हर किसी को होता है, परंतु यहां बात उस अकेलेपन की नहीं हो रही है जो लोगों की भीड़ में भी महसूस होती है। यहां बात उस गहरी और भीतरी अकेलेपन की हो रही है जो तब महसूस होता है जब इंसान को लगता है कि कोई भी उसे पूरी तरह नहीं समझता। इंसान को लगता है कि उसका दर्द, उसकी भावनाएं, उसकी पीड़ा किसी को भी दिखाई नहीं देती। उसे अपने आसपास लोगों की भीड़ तो महसूस होती है, उसका परिवार भी होता है, उसके दोस्त भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसे अपने अंदर से खालीपन और अकेलापन महसूस होता है। मां काली बताती है कि जब भगवान अपने उस प्रिय भक्त को अपनी ओर खींचना प्रारंभ करता है तो उसे ऐसा अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब भगवान किसी आत्मा को अपनी ओर खींचना शुरू करता है तो वह सबसे पहले उस आत्मा के शरीर को सांसारिक रिश्तों और सुखों से धीरे धीरे अलग करने लगता है। परंतु यह सब कुछ अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है। आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। जिस तरह से एक दूधमुहा बच्चा दूध पीना छोड़ता है तो उसकी मां उसे धीरे धीरे दूसरी चीजें खिलाना शुरू करती हैं। इस दौरान उस बच्चे को थोड़ी कठिनाई तो अवश्य होती है, परंतु यह सब उसी के भले के लिए किया जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान उस आत्मा को सांसारिक रिश्तों और सुखों से दूर करते हुए अपनी तरफ मोड़ना शुरू करता है। इस प्रक्रिया के दौरान उस व्यक्ति को अकेलापन और खालीपन महसूस होने लगता है। हो सकता है कि आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ हो, जैसे आप भीड़ में तो हैं परंतु अकेले हैं और कोई भी आपकी बात नहीं समझता। यदि ऐसा हुआ है तो इस बात से दुखी होने के बजाय आपको यह समझना चाहिए कि ईश्वर आपको अपनी तरफ खींच रहा है। यह अकेलापन तो मां काली ने भी दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में झेला हुआ है। मां के जीवन में उनकी माता थीं, पिता थे, बहनें थीं, सखियां भी थीं, परंतु मां के मन में एक खालीपन और अकेलापन था जो उन्हें महापिता भोलेनाथ शिवशंकर की ओर खींच रहा था। जब संसार की कोई भी चीज उस अकेलेपन को नहीं भर सकी तो भगवान शिव ने उस अकेलेपन और खालीपन को दूर किया।
इसलिए आपको यह समझना होगा कि यह अकेलापन दरअसल भगवान की तरफ से दिया हुआ एक संकेत और उनका बुलावा है। जिस प्रकार किसी गांव में रहने वाला व्यक्ति जब शहर में बस जाता है और कुछ समय बाद उसे अपने घर की याद आती है तो वह बेचैन हो जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी अपने असली घर की याद में बेचैन हो जाती है। उसका असली घर होता है भगवान के चरणों में जाना। इसलिए यह अकेलापन कोई दुख अथवा पीड़ा नहीं है, बल्कि यह तो एक दिव्य तड़प है। यह दरअसल ईश्वर की कृपा है। कई बार इंसान इस अकेलेपन को दूर करने के लिए भटक जाता है, गलत रिश्तों में चला जाता है, नशे के जाल में फंस जाता है और अनजान रास्तों पर भटक जाता है। परंतु यही वह समय है जब उसे सही रास्ता चुनकर इस अकेलेपन को दूर करने के लिए ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। उसे ईश्वर को बुलाना चाहिए, ईश्वर से बात करनी चाहिए, उसे ईश्वर से कहना चाहिए कि तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा साथी है, मैं तेरी शरण में हूं। जब भक्त सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर उत्तर भी देते हैं। वह भक्त को थामने के लिए आगे बढ़ते हैं, हर कदम पर उसका साथ देते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको रुकना नहीं चाहिए। यह तो आपकी पहली परीक्षा है। इस परीक्षा को पार करने के बाद आप ईश्वर के एक कदम और निकट पहुंच जाते हैं। साथियों, विषय के अनुसार यह वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में ईश्वर के दिए संकेतों और कष्टों के बारे में फिलहाल मुझे यहीं रुकना होगा। अगले वीडियो में मैं आपको ईश्वर द्वारा दिए गए अन्य संकेतों और कष्टों की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी करेंगे। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां काली।